दोस्तों, राजनीति में संवेदनाओं की कोई कीमत नहीं होती। अमूमन कहा जाता है कि जो राजनीति है वो बहुत ही निर्दयी होती है, लेकिन क्या दिखाने के लिए भी इन संवेदनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता? दोस्तों, देश पर शोक का पहाड़ टूटा है। दोस्तों, आज सुबह का मैं आंकड़ा बता रही हूँ पीटीआई के हवाले से। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है उसमें अब तक 265 शव निकाल लिए गए, 265 शव लाए गए हैं। 265 परिवारों में मतलब शोक की लहर होगी। कुछ कहानियां तो ऐसी आ रही हैं जहां पूरा का पूरा परिवार ही इस प्लेन क्रैश का शिकार हो गया। दोस्तों, इस पूरे मामले में अमित शाह ने ऐसा क्या बयान दिया जिसको लेकर सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी हो रही है, और ब्रिटेन और अमेरिका कैसे इस प्लेन क्रैश की जांच के लिए अपनी टीमें भेजने को क्यों तैयार हो गए, क्यों ब्रिटेन की ओर से टीम्स भेजी जा रही हैं जो इस पूरे मामले में जांच करेगी, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, ये तस्वीर मोदी जी के मंत्री की है। दोस्तों, ये है देश के एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री। ये चंद्रबाबू नायडू के परिवार से हैं, और जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो चंद्रबाबू नायडू के पास है। मतलब आप कह सकते हैं टीडीपी को ये मंत्रालय दिया गया है। और ये है राम मोहन नायडू, जो कल घटनास्थल पर पहुंचे तो रील बनाने लगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में रील एक बहुत भयानक बीमारी पैदा हो गई है। मतलब हर आदमी हर जगह मुझे लगता है केवल रील बनाने के लिए ही जाता है। लेकिन हैरानी मुझे इस रील को देखकर तब हुई दोस्तों, जब कल पूरा आंकड़ा भी सामने नहीं आया था। इनफैक्ट अभी भी मरने वालों के आंकड़े को लेकर कोई पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। लेकिन तब जब शवों को निकालने का काम बदस्तूर जारी था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। ग्राउंड जीरो पर देश के एविएशन मिनिस्टर पहुंचकर क्या करते हैं? रील बनाते हैं, और रील बनाकर वो अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। आप देखिए दोस्तों, बकायदा ये जो रील बनाई गई है इसमें ट्रांजिशन लगाए गए हैं, बार बार वो ट्रांजिशन आ रहा है जिससे कि फ्रेम चेंज हो रहा है। इसके अलावा बकायदा जो कैमरा है वो मंत्री जी के ऊपर फोकस है, और सबसे ज्यादा दुखद इसमें म्यूजिक लगाया गया है। कोई तो होगा दोस्तों जो ये सब मंत्री जी के आगे पीछे जाकर रिकॉर्ड कर रहा होगा, फिर वो सिस्टम में आया होगा, फिर वो एडिट किया गया होगा, फिर इसमें म्यूजिक लगाया गया होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एविएशन मिनिस्टर को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो जानकारी शेयर करे। बिल्कुल शेयर करनी चाहिए उनको जानकारी। इनफैक्ट उनको सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचना चाहिए, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन सिर्फ तस्वीरों से काम नहीं चल रहा था क्या? वो वीडियो शूट करके, वीडियो एडिट करके, उसमें म्यूजिक लगा के, उसमें फ्रेम्स अलग अलग दिखाकर जरूरी था ये सब करना? क्या ये वो सही मौका था? मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि 265 लोग जो इस हादसे का शिकार हुए, जिनके घरों में आज नहीं अब जिंदगी भर मातम रहेगा, क्योंकि घर का बेटा, बेटी, बहू, नाती, पोता चला जाए तो वो तो जिंदगी भर का लॉस है। उस दुख की कोई भरपाई नहीं है, कोई मुआवजा उसकी भरपाई नहीं कर सकता, कोई रिश्ता उसकी भरपाई नहीं कर सकता। एक आदमी चला गया तो चला गया। आज वो परिवार इस रील को देख रहा होगा, मंत्री जी की म्यूजिक लगी हुई रील को, जिसमें हर 2-3 सेकंड में उनका फ्रेम चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन लगा हुआ है बकायदा। उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी? दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की ये रील मेरी नजर से गई ही, उस बीच मुझे ये तस्वीर देखने को मिल गई। दोस्तों, ये है MEA के स्पोक्स पर्सन, यानी कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। क्योंकि बहुत से विदेशी नागरिक भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। 50 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक कनाडाई नागरिक इस हादसे का शिकार हुआ है। पुर्तगाली नागरिक भी, करीब 6 या 7 पुर्तगाली नागरिक भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो इस मामले में विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया दोस्तों। लेकिन बयान जारी करते हुए रणधीर जायसवाल के चेहरे पर ये मुस्कान लोगों को बहुत खटकी। लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये मौका नहीं था जहां पर आपके चेहरे पर मुस्कान थी। थोड़ी सेंसिटिविटी बरती जानी चाहिए थी दोस्तों। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है दोस्तों। अमित शाह ने अपने बयान के एक हिस्से में कहा कि मुझे कहना होगा कि दुर्घटना स्वभाव से अप्रत्याशित होती है और इसे हमेशा रोका नहीं जा सकता। हालांकि प्रशासन की सतर्कता की असली परीक्षा जो 24/7 साल के 365 दिन उपलब्ध रहती है, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के दौरान आती हैं। दोस्तों, ग्राउंड जीरो का दौरा करके घायलों से मुलाकात करके गृह मंत्री अमित शाह ने बताया मीडिया को, करीब 6-7 मिनट का उनका बयान है पूरा, और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि कितने लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। DNA सैंपल्स के लिए जो एक्शन है वो पूरा चल रहा है। इस बीच उन्होंने एक लाइन बोल दी कि हादसे को हमेशा रोका नहीं जा सकता। ये बोल दिया अमित शाह ने, जिसको लेकर उन पर काफी लोग कटाक्ष कर रहे हैं, काफी उन पर विवाद हो रहा है कि या ये एक मौका था इस तरह की बात बोलने का। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बात बोली। उन्होंने कहा कि विमान में लगभग 1,25,000 लीटर ईंधन था।
1.25 लाख लीटर ईंधन था और उच्च तापमान के कारण किसी की बचने की कोई संभावना नहीं थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ये बात बोली और कल जब ये घटना हुई तो उस वक्त मेरी नजर भी जो पहली चीज पर पड़ी वो एग्जैक्टली यही थी कि अगर विमान में 1,25,000 ईंधन है तो वो अपने आप में एक आग का गोला है। 1,25,000 ईंधन जिसमें भरा हुआ है, वो जहां भी फटेगा वहां तबाही मचनी ही मचनी थी और यही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो ड्रीम लाइनर है और जितना लंबा ये उसने उड़ान भरनी थी, लंदन जाना था, उतना तो ईंधन इसमें जरूरी है, इतना ईंधन की जरूरत होती ही होती है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अभी जांच की जाएगी, अभी तो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। ब्लैक बॉक्स जो जब भी विमान की दुर्घटना होती है, जो विमान के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है वो कहीं दूर छिटक जाता है, अब उसको ढूंढा जा रहा होगा। उसके अंदर जो कॉकपिट में जो पायलट और को पायलट के बीच जो बातचीत होती है ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड होती है। वो कॉकपिट के अंदर एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ, आखिरी कुछ सेकंड जब हादसा हुआ, जब पायलट ने मेकॉल की, उस वक्त क्या बातचीत चल रही थी पायलट और को पायलट के बीच में, वो ब्लैक बॉक्स से पता चल जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बहुत से सवाल हैं जो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं और इन्हीं सवालों को तलाशने के लिए शायद अमेरिका और ब्रिटेन की टीम भी आ रही है। दोस्तों, ब्रिटेन के बहुत बड़े स्तर पर जो नागरिक हैं, 50 से ऊपर नागरिक ब्रिटेन के इस हादसे का शिकार हुए हैं। और दोस्तों, ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB भारत में जांच में हिस्सा लेगी। अमेरिका की भी एजेंसी भारत में जांच में हिस्सा लेगी क्योंकि ट्रंप ने इस पर दुख प्रकट करते हुए सहयोग की बात की है और ब्रिटेन के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उनके नागरिक हैं तो उनकी एजेंसी भी यहाँ पर जांच करेगी। अभी तो भारत की तरफ से भी जांच होगी, लेकिन अभी कुछ भी कयास लगाना बहुत बहुत जल्दबाजी है। लोग कह रहे हैं इंजन फेलियर हो गया, लेकिन ये जो ड्रीम लाइनर है, जब से ये उड़ना शुरू हुआ है और काफी सालों से उड़ रहा है, आज तक कभी इसमें हादसा नहीं हुआ। और इंजन फेलियर भी होता है दोस्तों तो 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो ये इतने अत्याधुनिक विमान है कि दूसरा इंजन लगातार काम करता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बर्ड हिट हो सकती है, इंजन में अगर चिड़िया हो तो उसकी वजह से भी इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2 इंजन है, अगर एक में बर्ड हिट हो भी गई तो दूसरा इंजन पूरी तरह से काम करता है और बर्ड हिट हो भी जाती है तो उसमें इंजन की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। क्या इतना बड़ा हादसा हो सकता है? इस पर पूरी दुनिया की नजर है। अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी मार्केट में चल रही हैं, लेकिन हमें एजेंसियों के बयान का इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि जो मंत्री जी हैं वो कम से कम इस मामले में इतनी सेंसिटिविटी तो बरतें कि रील वगैरह ना शेयर करें। अभी ये सही वक्त नहीं है, 10-15 दिन बाद शेयर कर सकते हैं वो। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।